Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all meet a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों अपने डिफेंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और केस डिस्कस करते हैं। और दोस्तों ये केस है, इस केस में दो क्रिमिनल अपील को क्लब किया गया था। एक हेतराम बेनीवाल वर्सेस रघुवीर सिंह और एक भूरीमल स्वामी वर्सेस रघुवीर सिंह। दोनों 2006 के केस हैं और राजस्थान हाई कोर्ट से अपील में आए थे। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट्स इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। सुप्रीम कोर्ट किस पावर के अंडर 2-3 अपील को क्लब करके सुनता है? अब कमिंग बैक टू दिस केस, तो दोस्तों इस केस में ये कुछ एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड मैटर था और राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ लोगों को एंटिसिपेटरी बेल दिया था। तो ऑब्वियसली जो लूजिंग पार्टी थी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कुछ रैली वैली निकाली थी, उसमें रिमार्क्स दिया था कि जो जजेस हैं वो बायस्ड हैं, देयर इज़ रोल ऑफ मनी, करप्शन के एलिगेशन लगाए थे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी हुई थी। तो उस पर अच्छा दोस्तों एक बार फिर आता है, एक जो रघुवीर सिंह जो हैं उनको कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी थी। और वी नो कि कंटेम्प्ट पिटीशन अगर प्राइवेट पर्सन फाइल करता है तो उसको एडवोकेट जनरल से, अटॉर्नी जनरल से, यहाँ पे तो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में फाइल करना था तो एडवोकेट जनरल से उसको कंसेंट लेना होगा। दोस्तों आप बताइएगा किस सेक्शन के अंडर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971? जिनको नहीं मालूम है, सेक्शन 15 के अंडर उनको परमिशन लेनी होती है, कंसेंट लेना होता है। तो उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में फाइल किया उन्होंने। राजस्थान हाई कोर्ट ने अकॉर्डिंगली इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 मंथ्स और 2000 का फाइन दिया इन लोगों को। नाउ द मैटर हैज कम अप फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय प्रशांत भूषण जी इन लोग के काउंसिल हैं और वो कहते हैं कि दिस वाज डायरेक्टेड पुलिस नॉट एट जुडिशरी। फिर उसके बाद ये भी लिया जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एन एक्सेप्शन, इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द नॉर्म एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एक्सेप्शन। तो इसलिए दिस पावर शुड बी यूज स्पेयरिंगली एंड ओनली व्हेन इट इज़, मतलब इन ऑल्दो द टर्म यूज्ड इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, लेकिन उन केसेस में जहाँ पे डेलिबरेट अटेम्प्ट है कोर्ट के डिग्निटी को लोअर करने की या वो स्कैंडलस रिमार्क हुए हैं और इनका कहना था कि ऐसे रिमार्क नहीं है। फिर उन्होंने फेयर क्रिटिसिज्म का डिफेंस लिया जो सेक्शन 5 में दिया हुआ ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। लेकिन सेक्शन 5 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कहता है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑन द मेरिट्स ऑफ अ जजमेंट हर्ड एंड डिसाइडेड विल नॉट कंसिडर कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे फेयर है या नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जब अच्छा इससे पहले कि मैं कोर्ट का जजमेंट बताऊँ, राजस्थान हाई कोर्ट में 3 इश्यूज़ फ्रेम हुए थे और उसमें जैसे एक इशू तो ये था, 2 इशू पे बात नहीं हुई और ये मैं आपसे पूछूंगा कि आप ज़रूर बताइएगा। जो 2 इशू नहीं यहाँ पे डिसाइड हुए थे वो ये था कि एक तो पहली बार सपोज़ कोई एडिटर पब्लिश कर रहा है तो कोई इन्फॉर्मेशन, और तो विल एडिटर ऑल्सो बी हेल्ड लायबल अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ बस पब्लिश कर रहा है। ऐसा ही हम डिफेमेशन में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। और दूसरी बात हमको ये जानना चाहिए कि अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए ट्रायल हो रहा है तो क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा या जस्ट जो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से काम हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन वी डोंट नो द आंसर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जरूर कोई ना कोई जजमेंट में होगा ही। माई टेक इज दिस, क्योंकि इसमें जो सेक्शन 12 को हम देखते हैं, अगर कोई जिसमें लिखा रहता है कि अगर कोई कंपनी एक्ट कुछ करती है और डायरेक्टर या वो दे नेग्लिजेंट या उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं लिया तो वो लायबल है। तो माई टेक इज एंड आई मे बी रॉन्ग कि अगर एडिटर ने कुछ उसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं लिया और उसमें एडिटर ने नेग्लिजेंट रहा तो ही विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल। और रही बात बर्डन ऑफ उसकी प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मुझे लगता है काम आनी चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट आई मे बी रॉन्ग। और इसका आप अगर आपको कोई केस मिला, मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, आपको मिले तो आप ज़रूर बताइएगा विद केस। और कमिंग बैक टू दिस केस जहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने आर्ग्यू कर ही दिया, कोर्ट ने कहा कि अगर कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस में कहा गया कि इसको स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये वन ऑफ दोज केसेज जहाँ डेलिबरेट अटेम्प्ट हुआ है। उसके अलावा जो ऐश्वर्या भाटी जो अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो MIK's क्यूरी अपॉइंट हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था, एक विनय चंद्र मिश्रा, एक विजय कुमार सिंह का केस उन्होंने कोट किया था और उसमें कहा था कि जस्ट बाई टेंडरिंग अपॉलॉजी आपको कंटेम्प्ट से नहीं बच जाएंगे, वो बोनाफाइडे होना चाहिए। और इनफैक्ट ये सेक्शन 12 में भी लिखा हुआ, सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपॉलॉजी टेंडर कर रहा है
इवन इफ इट इज़ बिलेटेड या कंडीशनल है, फिर भी उसको माफ़ कर देना चाहिए उसको पनिशमेंट को, बट प्रोवाइडेड दैट इट इज़ बोनाफाइड। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि अगर उसके लोगों की प्लीडिंग्स या काउंटर एफिडेविट्स को देखें तो देयर नथिंग बोनाफाइड अबाउट द अपॉलजी, और इसलिए यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ मेड आउट, और इसलिए इनको कोर्ट ने पनिश किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। ऑल्दो उसने सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया गिवन कि बहुत पुराना केस हो गया था, बट नेवरदलेस दीज पीपल वर पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ज़रूर बताइएगा, और उन दो क्वेश्चन को हम जरूर कमेंट में एड्रेस करते हैं, सो दैट सबका नॉलेज ऑगमेंट हो। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ।